Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. SEBI Reg number INH 000010335. Hello everyone, I am Momita, Research Manager, Harmony. Good morning, Momita ji. Good morning, viewers. Tarun Satsangi, Director, Harmony. वेलकम टू आवर शो सोना चांदी और दुनिया। इस शो में हम बात करते हैं किस तरीके से कमोडिटी मार्केट में रुख ले रखा है, साथ ही साथ बुलियंस, बेस मेटल और एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं। आपको की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें बताते हैं ताकि आप रहें इन्फॉर्म्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वक्त क्या चल रहा है प्राइजेस। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1,43,400 के आसपास चल रहा है। वहीं कॉमिक्स में $4,061 के आसपास चल रहा है। सिल्वर 2,22,000 के पे ट्रेड कर रहा है और सिल्वर कॉमिक्स जो है $57.88 के पास ट्रेड कर रहा है। एनर्जी में थोड़ी सी तेजी एमसीएक्स में दिख रही है 7,120 के आसपास, बट डब्ल्यूटीआई में 43 सेंट से डाउन है, $74.34 के आसपास चल रहा है और ब्रेंट क्रूड में 78.60 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बेस मेटल की बात करें, कॉपर 1265, जिंक 369.50 और एल्युमिनियम 337.45 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुलियन से। बुलियन में गोल्ड से। गोल्ड में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और कल का हमने लो देखा था 1,42,457 का। इसका सारा श्रेय जाता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी को, क्योंकि उन्होंने फिर से बोल दिया कि अब 8 हफ्ते का जो सीज फायर था वो ओवर है। और साथ ही साथ ईरान ने भी अटैक्स किए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टैंकर्स थे, और उसके रिटेलिएशन में यूएस ने अटैक्स किए और उसके बाद कल शाम को जो है जो अटैक्स थे वो कंटिन्यू थे। और इसी कारण से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में कल काफी गिरावट देखने को मिली थी और सिल्वर ने भी लो लगाया था ऑलमोस्ट 2,20,000 का। तो सर अब हम आगे क्या देख सकते हैं? क्या ये उनकी पोजीशन कवर होने वाली है, इसी वजह से ने फिर से वॉर छेड़ दी? वेल देखिए, सिचुएशन तो ऐसा होगा 130 डेज वॉर सीज फायर, पता नहीं कितने टाइम उन्होंने वॉर और ईरान को खत्म करने का ऐलान किया और कितनी बार उन्होंने उसके बाद में कंप्रोमाइज करके सीज फायर का ऐलान किया और एमओयू साइन किया। अभी भी देखो फिर से अटैक कर रहे हैं और अभी तो ईरान ने रिटेलिएट किया नहीं है। 9 तारीख के बाद जब वो खामनेई के फ्यूनरल से पूरे के पूरे फ्री हो जाएंगे तब किस तरीके से वो करेंगे। देखिए, इन सारे पहलू के चलते सबसे बड़े जो कल्प्रिट और विलेन नजर आए हैं वो ईरान नहीं, खामनेई नहीं, वो तो एक तरीके से बहुत अच्छी रीपो के साथ उभर के आए हैं। मेन जो आए हैं वो ट्रम्प साहब आए हैं और उन्होंने अपनी यानी कि बची कुची जितनी भी थी इज्जत वो गवा रखी है। मैं तो देखिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा जनाब के ऊपर। ये इंसान नहीं सुधरेगा, बोलता है कि उसको ईरान से खतरा है। ईरान का वो नंबर 1 टारगेट है। अरे भाई, बिना सिक्योरिटी के जरा आप अपने ही देश में निकल जाओ, पता चल जाएगा कि ईरान से ज्यादा आपको कहाँ से खतरा है। सही मायने में तुम ही सारी दुनिया के लिए खतरा बना बैठे हो, ऐसा मैं नहीं बोलता। यकीन नहीं आता तो अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड, पास्ट या प्रेजेंट से पूछ लीजिए। एंटायर वर्ल्ड बोल रहा है कि चैन से तुमने मुझे ट्रेड भी ना करने दिया, जरूरत का तेल जो भरना चाह वो भी ना भरने दिया। सो आप समझ सकते हैं मोमिता जी क्या आलम है। और मार्केट अब समझ चुका है इनके टेंट्रम को। ज्यादा मंदा नहीं है, ज्यादा तेजी नहीं है। ये क्रिस क्रॉस टाइम कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू। अभी हमें ऐसा लगता है 4,025 से लेकर 3,940 सपोर्ट जोन है। यहाँ आसानी से प्राइस नहीं काटेंगे और इन लेवल से बाइंग आते हुए हम देखेंगे। 3,940 नहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं 4,025 से लेकर 3,970 के बीच में से बाइंग आते हुए देखेंगे। हाँ, अभी क्या है कि ऊपर की तरफ 4,100 काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर चलना भी जरूरी है। सो अगर इसके ऊपर नहीं चलता है तो वी कैन पैक range between 3,940 and 4,100, but the moment 4,100 cross करेगा we will have a resumption in short term uptrend, and in such a case 4170 से लेके 4210 तक प्राइस नियर टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर कहीं ना कहीं वंस अगेन $57.50 से $56.50 के बीच में बेस बनाने की कोशिश करेगा और वहां से फिर से इसमें रैली आते हुए देख सकते हैं। $55 के नीचे नहीं है, इसके अंदर मंदा नहीं, और $55 के नीचे भी गया सस्टेन नहीं करेगा। मैं वही जो 2 हफ्ते पहले का व्यू था या लास्ट वीक का व्यू था उसी से स्टिक करूंगा। कार्ड भी दिया तो चलेगा नहीं। ऊपर की तरफ $60.50 एंड $63.30 रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से बाइंग आती तो यहाँ पर प्राइस रुकते हुए नजर आएंगे।
अच्छी बात क्या है, देखिए ऑयल में नो डाउट हमने देखा कि 3 से 5% का रैली आया, ब्रेंट गया 80 के ऊपर, WTI भी 75 के ऊपर, बॉन्ड यील्ड में भी रैली आते हुए देखी, 10 ईयर 4.57 के आसपास है, और इस हफ्ते अब तक 2% का जंप दे चुकी है। डॉलर इंडेक्स चलने को तैयार नहीं है। द मोमेंट वी विल हैव अ वंस अगेन सीज फायर, दैट इज गोइंग टू हैपन टुडे और टुमारो एनी टाइम, क्योंकि ये बंदा ऐसे ही करेगा, देन वंस अगेन मार्केट का जो फोकस शिफ्ट कर जाएगा यूएस के इकोनॉमिक नंबर्स पर कर जाएगा, एंड दैट इज नॉट शेपिंग वेल दीज डेज, एंड उनके चलते हम फिर से लोअर लेवल से बाइंग आते हुए देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। जी मोमिता जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये बात तो है कि जो सीज फायर है वो दोबारा से होनी ही पड़ेगी, क्योंकि कितने दिन तक ये ऐसे चल सकता है। और अगर ऑयल की बात करें, ऑयल तो अब प्री वॉर लेवल पे आ गया। जब से इनने वॉर शुरू किया था उस वक्त के जो लेवल से वहां के आसपास आ गया, तो एक बार इसने झटका तो देना ही था शायद, इसीलिए अपने पोजीशंस कवर करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अपनी पोजीशन बनाते हैं और नेक्स्ट डे उसी हिसाब से अपना स्टांस रखते हैं। वहीं अगर हम कॉमिक्स एमसीएक्स की बात करें, 1,43,326 चल रहा है। कल का लो 1,42,457 है, तो मतलब 1,42,500 ही मोटा मोटा अगर मान लेते हैं। प्राइजेस उसके नीचे जाएंगे तो ही फर्दर हमें वीकनेस आते हुए दिखेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,40,500। बट अदरवाइज प्राइजेस यहीं से अगर रिबाउंड कर गए तो 1,45,500 एक अपर साइड का रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर चलेगा तो हमें दोबारा से 1,48,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर 2,19,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। 2,19,000 के नीचे जाएगा तो ही फर्दर वीकनेस आएगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,14,000 एंड देन टुवर्ड्स 2,08,000। बट अगर 2,19,000 के नीचे नहीं गया, यहाँ पे जो 2,22,000 और 23,000 के पास होवर करता हुआ नजर आया, तो हमें प्राइसेस जो है 2,27,000 से लेके 2,30,000 तक आगे देख सकते हैं। और प्रोवाइडेड अगर ये जो सीज फायर है दोबारा हो जाती है 1-2 दिन के अंदर, तो इसका हमें मूवमेंट जो है नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। Well, definitely, Momita ji, we are going to see such kind of a movement. And again, we are trying to say कि exactly अभी मार्केट नेगेटिव न्यूज को काफी प्राइस्ड इन कर चुका है। अब जैसे कि ये जो वॉर, सीज फायर, इनसे खासा फर्क पड़ने नहीं वाला, फर्क पड़ेगा अब गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी पैन आउट होती है। एंड स्टेटस को वाला कंसर्न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स, एंड क्रूड में ये जो जंप है टेम्परेरी है, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा है एंड इट कैन नॉट होल्ड फॉर इन्फिनिटी। सो कहीं ना कहीं आज निकल फिर से हॉर्मुज खुलेगा, और इस बार देखिए ट्रम्प हॉर्मुज पर जो ईरान और साथ में है ना जो उनके काउंटर पार्ट है उनका जो वर्चस्व है वो कंटिन्यू करेगा। उनको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में आप झुका नहीं सकते ईरान को। न्यूक्लियर के लिए भी झुकाना चाह रहे हो आप, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। और ईरान का जो छवि बना है इस सारे के सारे सागा के बाद में बहुत अच्छा छवि बना है। इन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने देखा है कि इराक और ईरान में 1975 से 80 के बीच में वॉर हुआ था, वो भी टुगेदर हुए फ्यूनरल के अंदर खामनी साहब के। सो आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से हमने देखा है कि दो कंट्री, ऐसा वर्ल्ड में कभी भी नहीं पास्ट में हुआ कि किसी कंट्री के सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल होता है और वो उसके अंदर दूसरी कंट्री के सीनियर ऑफिशियल को तो भूल जाइए, वहां की जनता तक एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही है, एंड दे आर क्राइंग फॉर हिज डिमाइज। कहीं ना कहीं वो अच्छे हीरो के रूप में उभर कर आए हैं। एंड ऑल टुगेदर मैं यही कहना चाहूंगा, आज निकल चीजें नॉर्मलाइज होंगी, एंड वंस वी विल हैव अ नॉर्मल मार्केट कंडीशन, gold is going to shine and silver would be more brighter than the gold, we should not be forgetting. Coming to that, मोमिता जी, क्विकली एनर्जी और बेस मेटल्स आपको कैसा लगता है? समय के अभाव में हम जल्दी से शो को रैप अप करना चाहेंगे। क्या बेस मेटल्स में कुछ बन रहा है? क्योंकि मार्केट ऐसा कंफ्यूजिंग हो गया है कि डेली बेसिस पे मार्केट में सॉलिड व्यू निकालना काफी टफ हो गया, दो वी ऑलवेज ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स सॉलिड टू यू। बट एग्जैक्टली अभी आपको क्या लगता है इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर? अगर नहीं समझ में आता है तो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सो दैट व्यूअर्स विल हैव क्लैरिटी एग्जैक्टली ये सपोर्ट है, ये कटने में फर्दर मंदा आएगा, या ये रेजिस्टेंस है तो कटने में फर्दर तेजी आएगी, या अगर आप तेजी खेल रहे हैं तो मार्केट बाय ऑन टिप्स का मार्केट है तो सपोर्ट के आसपास से आपको बाय करना है। सो योर एक्सपर्ट आउटलुक ऑन एनर्जी एंड बेस मेटल सेगमेंट प्लीज। एनर्जी में बात करें, क्रूड ऑयल की अगर बात करें, क्रूड ऑयल जो है जो जैसे कल का हाई लगा था 7,296, जब तक 7,200 के ऊपर
टिकता नहीं है तब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी नहीं आएगी। 7200 के ऊपर चलेगा भी तो 7350 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही फर्दर हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइसेस जो है यहीं से हमें फिर से गिरते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 6700। 6700 के नीचे जाएगा तो फर्दर वीकनेस आएगी टुवर्ड्स 6500। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये लोग चाहे वॉर का सिचुएशन अभी बन रखा है बट सीज फायर कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मीडिएशन होगी, तो वहां पे हमें फिर से यहाँ पे चीजें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी। एंड बिकॉज देर इज एम्पल सप्लाई, क्योंकि ओपेक जो है वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उसने इस बार की मीटिंग में भी बोल दिया कि अगस्त में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। यूएई का भी प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है दे आर पुशिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। तो इससे क्या है, ऑयल का जो सप्लाई है वो एम्पल है मार्केट में। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने पीछे भी देखा, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, ऑयल टैंकर्स पास होने लगे थे, तो प्राइसेस किस तरीके से गिरते हुए ऑलमोस्ट 6426 का लो लगाया था। तो एग्जैक्टली इस बार भी वही हो सकता है। अगर ये सीज फायर हो जाती है तो प्राइसेस में हमें फिर से डाउनफॉल आते हुए दिखेगा। However, जो हमने कल वॉर का सिचुएशन देखा उससे हमने ये भी देख लिया कि प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर नहीं गया, 7300 के आसपास गया, बट वहीं से प्राइसेस फिर से फॉल होके 7000 के आसपास क्लोजिंग दिया, 7073 के आसपास क्लोजिंग दिया। तो आज आज अगर कल का हाई नहीं काटता तो हमें फर्दर प्राइसेस यहाँ से फिर से 6700 तक आते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस भी 307 के आसपास है। जैसे 300 के नीचे जाएगा फर्दर हमें ये 290 तक प्राइसेस जाते हुए दिखेंगे। अपसाइड के लिए अब इसका 310 टू 311 जो है एक अपसाइड रेजिस्टेंस बन गया, उसके ऊपर जाएगा तो ही फर्दर थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगा। बट बिकॉज पीरियड अभी ऐसा है, एक तो इंजेक्शन का पीरियड है, इन्वेंट्री बढ़ते हुए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो वेदर है वो बेटर होता हुआ जा रहा है, तो फिर कूलिंग डिमांड वो कम होती हुई जा रही है। तो इसी कारण से जो है नेचुरल गैस में भी प्राइसेस इतनी तेजी से हमें ऊपर आते हुए नहीं दिखेंगे, रादर हायर साइड में सेलिंग ही देखने को हमें मिल रही है। और एक अभी 300 के नीचे जाएगा तो 290 वुड बी द नेक्स्ट लेवल। वहीं अगर बेस मेटल की बात करें, बेस मेटल में जो है कॉपर 280 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा, वहीं से प्राइसेस जो है नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। कल का लो लगाया था 1258 का, अगर 1255 के नीचे जाता है तो प्राइसेस हमें फिर से वीक होते हुए दिखेंगे टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1240। बट अगर 1250 के नीचे 55 के नीचे नहीं जाता तो एक रेंज बना रहेगा 1255 एंड अपर साइड में 1290 के ऊपर जाएगा तो 1300 एंड 1310 तक जा सकता है। वहीं 1255 के नीचे जाएगा तो 1240 तक हमें प्राइसेस जाते हुए नजर आ सकते हैं। जिंक की बात करें, जिंक अपने हाई के आसपास था। कल जो था 370.90 का हाई था, उसके ऊपर जाएगा तो प्राइसेस हमें 372 तक जाते हुए दिखेंगे, और फर्दर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हमें प्राइसेस 374.80 तक जाते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अभी एक रेंज बना हुआ है, नीचे की तरफ 366.40, वहीं अपर साइड की बात करें तो 371.85 का रेंज बना हुआ है। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम भी जो है 338 का लेवल अच्छे से काट नहीं पा रहा, वहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहा। कल का हाई भी देखिए तो 339.95 था, अप्रोक्सीमेटली 340। प्राइसेस वहाँ से फिर से रिट्रेस करके और प्राइसेस 337.45 के आसपास क्लोज दिया। तो प्राइसेस जब तक 340 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक हमें फर्दर अपसाइड नहीं दिखेगा। 340 के ऊपर सस्टेन करेगा तो प्राइसेस जो हमें 347 तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर 339 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो अभी एक रेंज बना हुआ है, जो नीचे की तरफ 326 एंड ऊपर की तरफ 338 के ऊपर जाता है तो फर्दर हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। 328 के नीचे 326 के नीचे जाता है तो 322 तक जाते हुए दिख सकते हैं प्राइसेस। तो ये सारी चीजें आपको एनर्जी और बेस मेटल के बारे में सारा बता दिया हमने आपको। जाते जाते की मैं एक सपोर्ट चीज और, हाँ प्लीज प्लीज मोमिता प्लीज कंटिन्यू। की सपोर्ट रेजिस्टेंस और की लेवल्स भी आपको हमने बता दिए। जाते जाते है ना, मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगा। ट्रम्प की खुरापाती नजर है, जरा ट्रेड करना संभल के दोस्तों। अब ये दुनिया को खबर है, जरा ट्रेड करना संभल के दोस्तों। व्यूअर्स, बी ऑन सेफर साइड, बी लाइक आप बहुत विजिलेंस रहिए, आप मार्केट पे बहुत सॉलिड तरीके से अपनी आई रखिए एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए। सीरियसली इनकी जो नजर है वो एग्जैक्टली मार्केट को बहुत परेशान कर रही है इन दिनों, और हमको इस परेशानी से बाहर निकलना है। अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं होने देना है, हमको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। हमको जरूरी नहीं है कि डेली काम करना है, माहौल अच्छा होगा, हाल अच्छा होगा, हम तब काम करेंगे। और जब माहौल और हाल अच्छा होगा, मोमिता जी मेरे से पहले आपको बता दें कब माहौल और हाल अच्छा है। विद दिस मोमिता जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू।
थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। हम ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं ताकि आपको की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स बता पाए, और साथ ही साथ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में बता पाए, ताकि जब भी आप अपने सेबी रजिस्टर एनालिस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें आपको भी पता हो कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोमिता जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स।